औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आपका भाई हाज़िर खिदमत हूँ और आपके लिए दुआ करते हैं जहाँ भी रहो खुश रहो, अल्लाह आपको सेहत याबी अता फ़रमाए। मेरे तमाम हुकाम हज़रात को मेरा प्यार भरा सलाम और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर मेरे हुक्मा मेरे हकीम हज़रात के हाथ में शिफा दे। जिसको भी मट्टी चाह के दें तो अल्लाह पाक उसमें शिफाए उस मरीज़ को शिफाए कामिला अता फरमाए। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे कुछ भाई जो बाहर मज़दूरी करने जाते हैं अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर, तो उनको एक मर्ज़ हो जाता है कि नाव का ठेल जाना उतर जाना। हमारी सरेकी ज़बान में कहते हैं कि गीहन हो गई है। सॉरी, नाराज़ नहीं हो ना, ये ऐसे अल्फाज हैं। तो उसके लिए वो बेचारे वहाँ पे काम नहीं कर सकते, जिसकी ये पेट में गैस नुमा एक गोला होता है, एक पत्थर जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से जब आप उठेंगे तो चक्कर आने लगेंगे, खाना कम खाएंगे, जिसमें बुखार की हरारत रहेगी और सारा दिन दिल करेगा बस लेटे रहें। तो आप सबसे पहले तो आप ऐसा किया करें मेरे मीठे भाई कि मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो भी एक बना के भेजूंगा कि जिस शख्स को भी ये नाफ उतर जाए तो आप बिना दवा के भी इसको आप अपनी जगह पे लाकर इस गोले को ख़त्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपकी खिदमत में वो भी वीडियो बना के पेश करूँगा और आपको इजाज़त भी दूँगा, क्योंकि हमें भी उस्तादों ने इजाज़त दी थी कि आपने कैसे इसको नाप करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है, क्योंकि उस्तादी शागिर्दी के बिना कोई काम नहीं होता। तो आज मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ और वो भी नहीं बता रहा कि जैसे कहते हैं जी हमारे दवाखाने से इसे कहीं नहीं मिलेगी ये दवाई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहीं किसी पंसार के स्टोर पे जाकर ये 3-4 चीज़ें लेकर उसी वक़्त अपने घर पे आकर आप इसको पीना और खाना शुरू कर दें। 3 से 4 दिन में मेरे भाई आपको जो नाफ का मसला होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी नाफ, और इंशाअल्लाह आप तंदुरुस्त, आपको कहीं दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ऐसा किया करें कि जब आप देखें कि हम एक बहुत ही गंदा मर्ज़ है, ये रोज़ाना हमारे बड़े कहते थे कि 1 किलो खून इंसान का ये पीती है। तो जब जिस्म में खून ही नहीं होगा तो बंदा कैसे जिएगा। आप जिसको देखोगे, जिसको ये नाफ जिसकी उतरी हुई होगी, उस बेचारे का हड्डियां का ढांचा बना हुआ होगा बंदा। तो सबसे पहले आप ऐसा करें मेरे भाई कि ज़मीन पर लेट जाएं, चटाई के ऊपर लेट जाएं, अपने पेट से कपड़ा ऊपर करके नाफ की दरमियान वाली जगह को नीचे दबाएं। सुबह सुबह निहार मुंह इसको नीचे दबाएं। जब देखें कि आपके नाफ के नीचे पेट के अंदर एक पत्थर सा गोला है, धक धक करता है, उसको दबाने से अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें। तो आपको सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट जब आप इसको दबाकर नीचे रखोगे तो आपका जिस्म में ऐसा हल्का महसूस होने लगेगा कि जैसे कि मेरा वज़न उतर गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई इसका मेरा नाफ उतर गई है। अगर इससे एक दूसरा इलाज, आप वहाँ पे एक बड़ा सा कटोरा लेकर जिसमें 1 किलो 1.5 किलो की बर्फ़ आ जाए, निहार मुँह एक नाफ के ऊपर वही कटोरा रखकर सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने हाथों को अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो। चटाई के ऊपर लेटकर कपड़ा हटाकर वो जगह ऐसी ठंडी हो जाएगी कि आपकी कमर छूट जाएगी, क्योंकि कमर को जब चिपकता है तो कमर में दर्द होता है, भूख नहीं लगने देता,
भूख कम लगती है, आँखों के आगे चक्कर आ जाते हैं, उठते बैठते बंदे का जिस्म ऐसे कमज़ोर सा हो जाता है। तो मेरे मीठे भाई, अगर आप ये 3 दिन वो बर्फ़ वाला कटोरा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, उधर नाव के ऊपर, पेट के ऊपर, नाव के बिल्कुल ऊपर रखोगे तो ये मर्ज़ पहले दिन से ही ख़त्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मैं नुस्खा भी बता रहा हूँ, आप इसको भी इस्तेमाल करें। अगर आपने वैसे चेक करना है, मिसाल के तौर पे कि इस बंदे को नाफ है या नहीं है, तो पहला तरीका वही है, जब लिटाओगे तो वो तो आंख बंद करके जब इधर नाफ के ऊपर हाथ रखोगे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप एक धागा लें। तो दोस्तों, एक धागा लो, ठीक है, और उस मरीज़ को ऐसे नीचे ज़मीन के लिटा दो। लिटाने के बाद कोने से एक धागे को पकड़ो और जो हमारी ये 2 पिस्तान हैं, एक को उस जो ये निप्पल है इसके ऊपर धागे को रखो और नाफ के ऊपर रखो। ये अब ऐसा हो गया, इसको नाप लिया। फिर इसी जा को छोड़ना नहीं, फिर ऐसे जाके दूसरे पिस्तान की पे, और तो जब दोस्तों इसको छोड़ना नहीं, जब वही नाप दूसरी पिस्तान की पिन पर रख के इसको नीचे नाप पर रखोगे तो जिसको भी नाफ होगी, एक साइड बड़ी होगी, एक छोटी होगी। ये भी एक उस्ताद की तरफ से एक इजाज़त होती है। मैं भी आपको फ़ी सबीलिल्लाह इजाज़त दे रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो समझ लो कि आपको नाफ है, क्योंकि ऐसे मोटे ताज़े इंसान आते हैं, पेट भी बड़े होते हैं, लेकिन उनको नाफ का मसला होता है, नाफ उतरी होती है, पता नहीं चलता। तो इस धागे से मेरे भाई ये नाप कर लो, पता चल जाएगा, एक कोना छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे आपने निकालनी है, अपनी जगह पे नाफ को कैसे लाना है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजूँगा। तो दूसरी बात यह है कि जब आप मेरे भाई नाफ उतर जाने का इलाज कर कर के थक गए हो, क्योंकि मेरे मज़दूर भाई जो कराची में या लाहौर या किसी दूसरे शहर में जाकर मज़दूरी काम करते हैं, ये अक्सर उन लोगों को होता है, तो वो बेचारे इस चक्कर में फिर वापस घर आ जाते हैं, काम नहीं लगता, वहाँ पे कितना दिन पड़े रहते हैं, वहाँ पे दवाई लेने वाले नहीं होते। मेरे मीठे भाई, जो भी हमारी इस वीडियोस को देख रहा है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए, ये एक सदका जारिया है। जब आप थक गए हो इलाज कर कर के, इलाज नहीं मिल रहा, तो आपने जाकर क्या करना है, जवारिश कैमोनी, ये बाज़ार से किसी अच्छी कंपनी का ले लें, और अर्क के सौंफ, अर्क के जवैन, अर्क के इलाची, अर्क के मकवा, जिसे मको भी कहते हैं, ये 4 अर्क ले लें। उनको एक ही बोतल में डालकर मिक्स कर लें। आधा कप आपने सुबह, आधा कप शाम को निहार मुँह ये पीना है, और वो खाना खाने के बाद जवारिश कैमोनी 1 चम्मच नीम ताज़े पानी के साथ खाना है। गर्मी है ताज़ा पानी, अगर सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी के साथ खाना है। मेरे मीठे भाई, चंद दिनों में आपको ये मर्ज़ ख़त्म हो, ये तो दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगी। ये दवाई आप चंद दिन, 10-15 दिन जब इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में नाफ उतरने की मर्ज़ नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत दे। अगर कोई बात समझ ना आए तो मज़ीद मैं आपका नौकर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक